So hello guys, welcome back to my channel and my name is Kuldeep, and as we know that in the previous video we have solved a previous year NTS equation. Now in this video we are going to find out what is exactly the quadratic formula and how to find the difference of roots of quadratic equation. Now first of all we know that, wait a second. Now first of all we note that any quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. Okay, now I don't want now to find the values of x. We first do not want any coefficient in for our x square variable. So what we are gonna do is we are gonna divide a from this whole equation. So we will get x square plus b by ax plus c by a is equals to 0. Now what we are going to do is for this term of the equation we are going to multiply and divide it by 2. So we will get x square plus 2x b upon a. So xb and bx are the same thing. We can write it in for multiplication, as we know that the order doesn't matter. Okay, then we will actually add b upon okay, because we multiplied and divided by 2. Now we are gonna add b by 2a whole square to it, and for neutralizing it we are going to also subtract with the equation with the same term. Then we will get this. Now here we have plus ca. Now it is equals to 0. Okay, wait a second. Now what we are going to do is, now as we know that this resembles an very well known identity to us. Now we all know that x plus y whole square is equals to x square plus y square plus 2xy. Okay, wait a second, 2xy. Now it exactly resembles this. We have x square, we have 2 times x into b by 2a. So what we are going to do is we are going to write it as x plus b upon 2a इसका होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, तो अब हम जो ये दोनों टर्म्स है हम इनको उस साइड भेजने वाले हैं इक्वेशन की, मतलब राइट हैंड साइड में भेजने वाले हैं इनको. ठीक है, तो हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी बाई ए. तो आप सोच रहे होगे यार भैया इस मतलब अगर ये देखो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था, अब माइनस इसके अंदर नहीं था तो इसलिए ये मतलब ठीक है, तो माइनस इस टर्म के बाहर था तो इसलिए हमने इसको वहाँ भेजा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई. ओके, और फिर माइनस सी बाई ए था, और सॉरी ये पे ए स्क्वायर भी आएगा, सॉरी फॉर देट. ठीक है, तो अब अपने पास क्या बच गया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट सेकेंड, एक मिनट. ठीक है, तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, अब अपन लिख सकते हैं, वेट सॉरी फॉर डेट अगेन बट वेट अ सेकेंड. ओके, तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि अब देखो x प्लस बी बाई 2a, तो अपने पास इसका होल स्क्वायर था. ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि देखो अब यहाँ पे मैंने इनका एलसीएम लिया, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको है ना, नहीं उससे पहले सॉरी ये सही रहेगा. ठीक है, सॉरी फॉर दैट अगेन. तो अब अपन क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते, तो इसका एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम आएगा अपने पास 4a. ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिख दिया 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लिया. तो यहाँ पे तो पहले से था तो मैं लिख दूँगा बी स्क्वायर, हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस टर्म के लिए हमें उसको पहले 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अपने पास आएगा 4ac.
ठीक है। अब ये हम दोनों साइड इसका अगर हम दोनों अब इस इक्वेशन के अगर दोनों साइड अगर रूट करेंगे ना तो हमारे पास एक बहुत मस्त चीज़ आएगी, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब इसको यहाँ पे अपॉन में से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2a बाहर आ जाएगा, तो अब क्या मैं इसको भी वहाँ भेज दूँगा, मैं इस टर्म को भी इस साइड भेज दूँगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो अपने पास आएगा x, अब यहाँ ये प्लस माइनस आएगा क्योंकि देखो अगर ये, ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा टर्म माइनस पे भी होता और इसका भी हम अगर होल स्क्वायर करते तो भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती, और अगर ये पॉजिटिव था पहले से और इसका हम स्क्वायर करते तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, ठीक है। वेट अ सेकेंड अगेन, हाँ, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमें, ठीक है, बाई 2a, सॉरी, हाँ, अब हम क्या करते हैं कि हम इस टर्म को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और उसको डी से डिनोट करते हैं। तो अब अपने पास क्या होता है कि मतलब मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बट एक बार शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि अगर ये 0 से बड़ा है तो हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर ये 0 के बराबर है तो हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं, लेकिन अगर ये 0 से छोटा है तो हमें नॉन रियल रूट्स मिलते हैं, जो कि आप बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले हो कि वो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ, ठीक है, रूट्स का डिफरेंस कैसे लाए निकाले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें मतलब, ठीक है, तो मैं अब आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है और ये क्या है, अगर आप मतलब छोटी क्लासेस में होंगे तो ये, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा और इसको अपन बोलते हैं बीटा, ठीक है। और ये बस ग्रीक लेटर्स है जिनको अपन एक वेरिएबल की जैसे यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे एक्स एंड वाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बी ए और ये सी क्या है, ठीक है। तो अपन को क्या पता था, अपन को क्या पता था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसा होता है, ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इस मतलब इस फॉर्म का होता है, ठीक है। तो ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। बी क्या है, बी है एक्स का कोफिशिएंट। और सी क्या है, सी इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन और द पॉलिनॉमियल, ओके। अगर यहाँ पे मतलब वाई, मतलब इसको अगर ऐसे लिख दें ना कि अगर वाई बराबर, तो ये एक बन जाएगा पॉलिनॉमियल, ठीक है। वाई एक फंक्शन होता है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, फंक्शन का क्या रोल होता है, ठीक है। तो अभी हम बस इतना मानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के जाते हैं क्योंकि अभी उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब मैं इसका प्रूफ तो आपको नहीं बताने वाला कि इन दोनों चीज़ों का प्रूफ क्या है, मैं इस पर नहीं जाने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं, इनके डिफरेंस को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले कुछ एक बेसिक आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, आपको पता होगा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के यूज़ से हम क्या लिख सकते हैं, अब इन दोनों के यूज़ से हमारे पास एक बहुत अच्छी बात सामने आती है कि अपन x माइनस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो आप सोच रहे हो कि इसका प्रूफ क्या है, तो इसको अगर आप ओपन करते हो तो हमारे पास, इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है।
अब इसको -4xy से करोगे तो ये -2xy हो जाएगा, और आपको पता है इसका क्या होता है, x² + y² - 2xy, ठीक है। तो ये तो मतलब ये तो बेसिक चीज़ थी, ये तो क्लियर होनी चाहिए। तो अब इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं कि देखो, अब सेम चीज़ हम यहाँ पे ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हाँ, तो ये सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हम पहले निकालेंगे कि अब हम क्या लिख सकते हैं कि वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा पर क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमें सेम चीज़ को यहाँ पे यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से अगर हम 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा निकाल दें, ये होगा ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, -b/a था। अब -b/a का होल स्क्वायर क्या होगा, ये तो होगा भाई अपने b² अपॉन a², यही तो होगा। सॉरी मिनट, थोड़ा सा, तो यही तो होगा b² अपॉन a²। फिर अल्फ़ा बीटा क्या था, c/a, तो 4c/a, ठीक है। तो यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा a²। तो यहाँ पे तो a² पहले से है इसके एलसीएम, मतलब डिनोमिनेटर में, तो हमें इसको a या फिर किसी भी मतलब टर्म से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं b²। बट यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में a है, तो इसके डिनोमिनेटर में a² बनाने के लिए हमें इसको ऊपर नीचे से a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लिखें, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4ac, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ जाना पहचाना नहीं लिख रहा, अरे हाँ ये तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट था। तो इसको हम और भी मतलब कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/a²। तो अगर इसका रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा +-√d/a²। एंड अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, सॉरी a² नहीं आएगा, सॉरी फॉर देट, स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ, तो +-√d/a। लेकिन अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसके साइन को रिगार्ड नहीं करके जो मतलब उसकी मैग्नीट्यूड है उस वैल्यू का, बस वो बताना हमें। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी √d/a, और ये सिंबल मॉड का होता है, मतलब मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का अनदर नेम हम मॉड कहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड नॉट लाइक एनीथिंग इन this video, you can tell it in the comment section. I will try to improve it. Okay, thank you for watching.